नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरीज ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में बनाई जाने वाली इस तरीके की चौथी रूपरेखा है। चौथी, इसके पहले 3 बार बनाई जा चुकी है। कब बनाई जा चुकी है? ये ऐसी पहली रूपरेखाएं, जैसे पहली बार बनी थी ये 1975 में, दूसरी बार 1988 में और तीसरी बार 2000 में बनी थी। ठीक है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा तैयार किया जाता है। ये NCERT इसको तैयार करती है। ठीक है। यह पाठ्यक्रमों की रचना नीति सुधार, अनुशंसाओं तथा शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला होती है। ठीक। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में हम इसी टाइप के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे इसकी सिफारिशें थी कि वैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें विद्यार्थी कर के सीखने पर जोर दिया जाता है। विद्यार्थी को कर के सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष जोर दिया गया है। और पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान नहीं मानना है, ठीक, करके बताना है, सिखाना है। मोटी मोटी पाठ्य पुस्तक विद्यालयों की असफलता दिखाती है। तो शुरुआत में ही इसमें नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना है, मोरल एजुकेशन पर प्रेस किया गया है 2005 में NCF। ठीक है। इसमें भाषण देकर नहीं बल्कि उपदेश के द्वारा भी नहीं, अच्छे वातावरण देकर शिक्षा देना है। ठीक है। रटने की विधि को खत्म करना है और राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना है। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के मूल बातें रही। तो आइए सिद्धांत के बारे में देखते हैं। सिद्धांत में हम देखते हैं, पहला पॉइंट है मानवता का सिद्धांत। मानवता का सिद्धांत, मानवीय मूल्यों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, ये आप भली भांति जानते हैं। और मानवीय मूल्यों का महत्व न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी है। और भारतीय परंपरा मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है, ये भारत का इतिहास रहा है। इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश किया जाए जिससे छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत में पहला हम देखेंगे मानवता का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा है एकता का सिद्धांत, यानी कि राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है और विभिन्न संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न भाषाओं के समाधान हेतु भी इस पाठ्यक्रम में विचार विमर्श किए गए हैं। तो एकता का सिद्धांत भी है। हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। इसलिए NCF 2005 में छात्रों को एकता के बारे में समझाते हुए मैंने इस पर विशेष जोर दिया गया। तीसरा है नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है। भारतीय संस्कृति नैतिक मूल्यों पर आधारित रही है। नैतिक मूल्यों को आज भी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक अभिभावक, शिक्षक अपने बच्चों के नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहते हैं।
अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से छात्रों में नैतिकता का विकास किया जाता है। ठीक है, तो पहले भी आप देखते होंगे शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था बच्चों को। तो नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना है। चौथा पॉइंट है संस्कृत संरक्षण का सिद्धांत। भारतीय संस्कृत विश्व की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके संरक्षण एवं विकास के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व मानवता क्या है? मूल तत्व क्या है? मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता एवं समन्वयता को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे संस्कृति का संरक्षण होता है। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में संस्कृति के संरक्षण के सिद्धांत को महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, महत्व प्रदान किया गया है। तो 2005 में संस्कृत के संरक्षण के सिद्धांत को महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है समायोजन के सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का निर्माण करने से पूर्व उपलब्ध संसाधनों के समायोजन में विचार विमर्श किया गया। इसके पश्चात उपलब्ध संसाधनों में समन्वय करते हुए उनके सर्वाधिक उपयोग के महत्व को सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार साधनों का उचित विदोहन एवं साधनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए इस पाठ्यक्रम में समायोजन के सिद्धांत का अनुकरण किया गया है। तो समायोजन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता एवं सफलता का मूल्यांकन तभी किया जाता है जब उसका अनुकूल प्रभाव शिक्षक, छात्र व समाज पर दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वविदित है कि रुचि के अभाव में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी रूप से नहीं चल सकती है। जब बच्चे रुचि नहीं लेंगे तो फिर उसको समझ में अधिगम वो नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो रुचि उत्पन्न करना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के निर्माण के समय शिक्षकों की रुचि व अभिभावकों की रुचि को विशेष स्थान दिया गया है। छात्रों की रुचि, शिक्षकों की रुचि, अभिभावकों की रुचि को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित विकास के सिद्धांत। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बना रहे, इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में संतुलित विकास के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जैसे नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना। नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आदर्शवाद को प्रयोजनवाद की तुलना से कम स्थान प्रदान करना आदि। ठीक, तो कह रहा है कि संतुलित विकास के सिद्धांत में संतुलित विकास के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जैसे नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना चाहिए। आदर्शवाद को प्रयोजनवाद की तुलना में कम स्थान प्रदान करना। इससे समाज का विकास पूर्णतः संतुलित रूप में होगा तथा इस प्रकार एक आदर्श समाज का सपना साकार हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्शवादिता का सिद्धांत। ठीक, तो आदर्शवादिता के सिद्धांत में क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में आदर्शवादिता के सिद्धांत को महत्व प्रदान करते हुए आदर्शवादी परंपरा का अनुकरण किए जाने पर बल दिया है। ईश्वर की सत्ता एवं महानता के बारे में छात्रों को प्रारंभिक स्तर से ही ज्ञान कराया जाता है। नैतिकता के साथ साथ आदर्शवादिता का भी जीवन में समावेश होना
अत्यंत आवश्यक है। तो आदर्शवादिता का सिद्धांत एनसीएफ में रखा गया है 2005 में कि बच्चा आदर्शवादी हो, नैतिकवादी हो, बड़ों का सम्मान करे, सबका आदर करे। नेक्स्ट है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत, समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। पाठ्यक्रम में सामाजिक पहलू को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो स्वस्थ एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उन सभी तथ्यों एवं प्रकरणों का समावेश किया गया है जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। इस पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत रहे। कितने सिद्धांत हुए? पहला है मानवता का सिद्धांत, दूसरा एकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, संस्कृत संरक्षण का सिद्धांत और समायोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, आदर्शवादिता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत। तो ये 9 सिद्धांत हैं। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में ये चौथी रूपरेखा है और इसे एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है और यह पाठ्यक्रमों की रचना नीति सुधार अनुशंसाओं तथा शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला होती है। तो हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उन सभी सिद्धांतों को महत्व दिया गया है जो कि उत्तम पाठ्यक्रम की संरचना में सहायक सिद्ध होते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु एवं सामाजिक परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करते हुए छात्र के लिए सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। छात्रों, ये एनसीएफ 2005 के बारे में आपको बताएं। अब इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।